हेलो एवरीवन, मैंने अपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे 15 मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बुक में आप सर्च कर सकते हैं। हसन लिमिटेड के बाद का जो क्वेश्चन है वही इंडिया लिमिटेड करके है, वो कोलेटरल सिक्योरिटीज का क्वेश्चन नंबर 15 है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बुक के हिसाब से, पब्लिकेशन और ईयर के हिसाब से इधर उधर हो सकते हैं, आप बुक में सर्च कर लीजिएगा। इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ ₹6% डिवेंचर। इंडिया लिमिटेड ने कितना कितने रेट का डिवेंचर इशू किया है? कूपन रेट क्या है उसका? 6% है डिवेंचर का। पहला केस क्या है? इसमें 3 केस दिए गए हैं, तीनों अलग अलग केस हैं और तीनों अलग अलग केस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है फॉर कैश एट 90% 6000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो पहले में कह रहा है कि एट 90%, यानी कि 90% पे उसको इशू किया गया है। 10% का क्या है? डिस्काउंट है। एंड वन मोर थिंग, कंपनी can issue its debenture at discount also, but shares cannot. कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है डिस्काउंट पे। हाँ, डिबेंचर को इशू कंपनी कर सकती है। कह रहा है 90% पे इशू किया गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री, जो फर्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट का डिबेंचर है? 6% डिबेंचर है। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 90% पे कर रहा है, यानी कि डिस्काउंट पे कर रहा है, यानी कि 90% कितना हो जाएगा? 90 रुपीज हो जाएगा। और यहाँ पे 6000 डिबेंचर है, तो कितना हो जाएगा? 5,40,000। 6,100, 5,40,000। 10% का डिस्काउंट है, 60,000 का डिस्काउंट है उस पर। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग 6%, 6,000 डिबेंचर इशूड एट 10% discount and amount received सेकेंड एंट्री इसमें क्या होती है? इस जो क्रेडिट आप किए हैं यहाँ पे ना डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का, उसको डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या होगी? एंड वन थिंग मोर, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्काउंट की भी एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट आपको पता है कंपनी के लिए एक प्रकार का यहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि 10% कम पे किया गया है। इसको हम डेबिट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहले इसको क्रेडिट वाले को डेबिट में आप लिख लीजिए। 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट। टोटल डिवेंचर कितना था? 6,000 था। 100 के हिसाब से कितने का इशू किया गया था? 6 लाख का। लेकिन कितना यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ? 90% पे, यानी कि 90 रुपीज पे कितना हो जाएगा? 5,40,000। और डिस्काउंट कितना मिला? 6,000 इंटू 10, 60,000 का डिस्काउंट यहाँ पे डिवेंचर होल्डरों को मिला है। बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिवेंचर अकाउंट एंड अलॉटेड। अलॉट भी कर दिया गया है ना साथ में, क्योंकि हम साथ में एंट्री कर रहे हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की, तो अलॉटेड भी लिख देंगे क्योंकि डिवेंचर को अलॉट भी कर दिया गया है। तो ये तो था यहाँ पे फर्स्ट केस। 3 केस दिए गए हैं, फर्स्ट केस हो गया है। अब दूसरा है जो है उसमें कह रहा है कि 1100 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग ₹1 लाख। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि मशीन खरीदा गया है, कंपनी ने खरीदा होगा मशीन, और मशीन को पे करने के लिए कैश नहीं दिया जा रहा है। कॉस्ट को पे करने के लिए कैश कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, और डिवेंचर कितना है?
यहाँ पे कह रहा है कि 1100 डिबेंचर इशू किया जा रहा है, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपीज है, क्रेडिटर को किया जा रहा है, मशीन कॉस्ट कितना है 1 लाख रुपीज का मशीन कॉस्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिबेंचर जो है वो आपको पे करना है कितना, पे करना है 1 लाख, और 1100 डिबेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 100 रुपीज़ पे इशू यहाँ पे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम कितना पता करेंगे, एंट्री करेंगे क्या, मशीनरी की, मशीन कॉस्टिंग कितनी है। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मशीन खरीदा गया, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि पेमेंट। तो आप मशीन की भी एंट्री कर सकते हैं खरीदने की। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मशीनरी, ये प्रॉपर्टी है ना, इसको डेबिट करेंगे। सेकेंड है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, वेंडर का नाम नहीं लिखा गया है, आप क्रेडिटर लिख सकते हैं, वेंडर टर्म यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया है तो क्रेडिटर्स ही टर्म यूज कर रहा हूं, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट कर सकते हैं। बिंग मशीनरी परचेज्ड, कितने की मशीन है 1 लाख की। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें ए था ये, अब बी एंट्री क्या करेंगे, इस क्रेडिटर को पे करेंगे तो क्रेडिटर चला जाएगा डेबिट में, क्योंकि लायबिलिटीज डिक्रीज होगी ना कंपनी की जब पे करेंगे तो, डिबेंचर इशू करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। एक और चीज यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कह रहा है कि 1100 डिबेंचर्स इशू किया गया, 100 इच टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। तो डिस्काउंट एंड इशू यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि पेमेंट तो आप 1 लाख का ही करेंगे ना, 1 लाख से ज्यादा का तो आप करेंगे नहीं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, डिबेंचर इशू किया जा रहा है ना तो लिखेंगे 6% डिबेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1100 का है इंटू 100, कितना हो जाएगा 1,10,000। ये ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन इसको जो इशू करेंगे ये 100, भाई करना तो है 100, क्योंकि 1000 ही डिवेंचर इशू करेंगे तभी तो 1 लाख का पेड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 100 इंटू 10, क्योंकि डिस्काउंट भी तो होगा, कितना हो जाएगा 100 होगा 10,000। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 इंटू डिवेंचर 1000 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 1 लाख। 10,000 का डिस्काउंट यहाँ पे हो गया, और कितना डिवेंचर इशू किया गया है यहाँ पे, ये 1,10,000। 6% डिवेंचर था जिसको डिस्काउंट पे इशू किया गया है, 1100 डिवेंचर था। अब क्या करेंगे, ये तो था आपका सेकंड का बी केस। अब इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड केस जो है वो थर्ड केस को करेंगे। इसमें तीसरा केस क्या है, तीसरे केस में यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन तो हो गया इसमें। एक था कि उसको फ्रेश इशू किया गया है फंड रेज करने के लिए, दूसरा केस था कि क्रेडिटर को पेड किया गया है, तीसरा केस क्या है, लोन का, कोलेटरल सिक्योरिटी का केस है। टू बैंक फॉर लोन ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 इच। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैंक से लोन लिया गया है ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 10,000 डिवेंचर। तो पहले लोन वाली एंट्री कर लेते हैं। एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, सी केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बिंग ₹7 लाख amount of loan taken against 10,000 debenture
अब इसमें क्या करेंगे, लोन का अमाउंट कितना है 7 लाख लिख देते हैं यहाँ पे 7 लाख। दूसरा इसमें एंट्री क्या करेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी वाला एंट्री करेंगे जो 10,000 डिवेंचर इशू किया गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे 6% ही डिवेंचर है, 6% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट being 6% 10,000 डिवेंचर issued as collateral सिक्योरिटीज कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 ये हो गया, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 लाख का लोन लिए हैं और 10 लाख की डिवेंचर हम इशू किए हैं किसको, बैंक को। तो यहाँ पे पास नेसेसरी एंट्रीज इग्नोरिंग रिटर्न ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ नहीं करना है और इसको बैलेंस शीट में भी शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है इंडिया लिमिटेड का, ये भी कंप्लीट हो गया। Students, if you are not getting anything and if you are feeling any doubt here, you may also comment there in the comment box. You may ask your question, you may raise your problem here. And if you are new here on my channel, so kindly do subscribe and press the bell icon.